क्या आपके साथ ऐसा होता है कि सुबह अलार्म बजता है और आपका उठने का मन नहीं करता? ये सिर्फ नॉर्मल थकान नहीं होती बल्कि एक वेरी हैवी फटीग है। इसके साथ ही यदि आपने नोटिस किया हो आपके बाल झड़ रहे हैं या पतले हो रहे हैं, आप अचानक एंग्शियस फील करते हैं, रात को रेस्टलेस लेग की प्रॉब्लम होती है या आपका थायराइड अचानक स्लगिश लगता है। आप क्लिनिक जाते हैं, ब्लड टेस्ट करवाते हैं, रिपोर्ट का वेट करते हैं, लेकिन जब रिजल्ट आते हैं तो आपको कहा जाता है एवरीथिंग इज कम्प्लीटली नॉर्मल। यह सुनकर कितनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है जब आपसे यह कहा जाता है कि यह सब कुछ आपके दिमाग की उपज है, लेकिन आप जानते हैं कि सब ठीक नहीं है, क्योंकि आपका शरीर सिम्टम्स के द्वारा बार बार आपको वार्निंग सिग्नल दे रहा है। लेकिन क्या हो अगर असली कल्प्रिट को टेस्ट ही ना किया गया हो? इस पूरे पजल का मिसिंग पीस अक्सर एक सिंगल ओवरलुक मार्कर होता है जिसे फेरेटिन कहते हैं। जब आप ऐसा फील करते हैं तो हो सकता है कि पेपर पर आपका सर्कुलेटिंग ब्लड आयरन बिल्कुल ठीक दिख रहा हो, लेकिन आपकी बॉडी का एक्चुअल स्टोर्ड आयरन लेवल जो है वो बहुत नीचे जा चुका होता है। तो आखिर ये फेरेटिन है क्या? सीधे शब्दों में कहें तो ये आपकी बॉडी में एक स्पेशल प्रोटीन है जो सेल के अंदर के आयरन को सेफली स्टोर करके रखता है। आयरन हमारी बॉडी के लिए एक बहुत जरूरी माइक्रो न्यूट्रिएंट है, लेकिन खुला घूमता हुआ अनबाउंड फ्री आयरन असल में हमारी टिश्यू के लिए टॉक्सिक होता है। इसलिए बॉडी को इसे स्टोर करने के लिए एक सिक्योर वॉल्ट या तिजोरी की जरूरत होती है जो इसे सिर्फ तब रिलीज करे जब जरूरत हो। इसी वॉल्ट को कहा जाता है फेरेटिन। आपकी लैब रिपोर्ट क्यों नॉर्मल आती है? इसे समझने के लिए आपको हेमोग्लोबिन और फेरेटिन के बीच के डिफरेंस को समझना होगा। मान लीजिए आपकी बॉडी एक घर की तरह है। हेमोग्लोबिन आपके वॉलेट में रखे कैश की तरह है। वो एक्टिव आयरन है जो आपके रेड रेड ब्लड सेल में इस वक्त भी घूम रहा है। दूसरी तरफ फेरेटिन आपका लॉन्ग टर्म सेविंग अकाउंट है, आपका बैकअप रिजर्व है। जब कोई सिर्फ आपके हेमोग्लोबिन यानी वॉलेट को चेक करे और कहे कि आपके वॉलेट में $20 हैं, तो आपका टेस्ट कहेगा ग्रेट, आप कंगाल नहीं हैं। लेकिन वो ये नहीं देख पाते कि आपका सेविंग अकाउंट यानी कि फेरेटिन पूरी तरह से खाली हो रहा है। आपके सेल रिजर्व के लिए तरस रहे हैं, लेकिन आपके वॉलेट का कैश इस अंदरूनी क्राइसिस को सामने नहीं आने देता। यही वजह है कि स्टार्टिंग में इस टेस्ट को बहुत कम किया जाता है। इस कारण पेशेंट को बहुत कंफ्यूजन भी होता है, क्योंकि आपकी बॉडी जब तक हो सके आपके हेमोग्लोबिन लेवल को मेंटेन रखती है, जिससे आपकी शुरुआती ब्लड रिपोर्ट बिल्कुल परफेक्ट दिखती है। पर्दे के पीछे आपकी बॉडी पैनिक कर रही होती है, बॉडी के जरूरी प्रोसेसेस जो हैं वो रुकने लगते हैं, जिससे आपको भयंकर थकान, हेयर लॉस और थायराइड डिसफंक्शन जैसी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। धीरे धीरे अगर इसका इलाज ना किया जाए तो आपका सेविंग अकाउंट इतना खाली हो जाता है कि आपके वॉलेट में भी कैश दिखना बंद हो जाता है। तब जाकर इसको आप ऐसा बोलेंगे हेमोग्लोबिन क्रैश हो गया, तब आप एनीमिया डिक्लेयर किया जाता है। लेकिन सिस्टम सिस्टम के पूरी तरह कोलैप्स होने का इंतजार क्यों करना है? अगर आप भी क्रॉनिक थकावट, एंग्जाइटी या बिना वजह बाल झड़ने की समस्या से स्ट्रगल कर रहे हैं, तो सरफेस लेवल टेस्ट से सेटिस्फाइड नहीं होना। आपको हेमोग्लोबिन नहीं बल्कि सीरम फेरेटिन लेवल भी चेक करवाने हैं। अपने सेविंग काउंट को चेक कीजिए, पूरी पिक्चर पे नज़र रखिए, अपनी हेल्थ का कंट्रोल अपने हाथ में लीजिए। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो तो सब्सक्राइब का बटन दबाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो हमेशा थके रहते हैं, जिनके बाल गिरते हैं या जिनका थायराइड जो है वो ठीक से काम नहीं करता। चलिए साथ मिलकर एक रूट काज को ठीक करते हैं।